नमस्कार दोस्तों, संकल्प मंत्रा ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं रोहित तिवारी आज सरफेस एरिया वॉल्यूम को आपको पढ़ाऊंगा। अब जो सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है वो सभी तरह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, चाहे 9-10 की बात कर लो, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब हम किसी चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वो चैप्टर है क्या। अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारे चैप्टर का नाम है, तो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है सबसे पहले हम ये समझें। सपोज मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और ये जो जितने भी फिगर होंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये 3D फिगर होंगे, 3 डायमेंशनल फिगर होंगे, ये आप सभी को याद रखना है। मान लो मेरे पास एक बकेट है, बकेट मतलब बाल्टी है। तो बाल्टी का क्या होता है, कुछ सरफेस एरिया होता है और कुछ वॉल्यूम होता है। जैसे बाल्टी के जब हम तीनों तरफ की बात करें, सॉरी चारों तरफ की बात करेंगे, तो वो होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब वो जो सरफेस है उसका जब हम एरिया निकालते कि वो कितना एरिया है। एक बाल्टी को बनाने के लिए हमें कितने स्टील की जरूरत होगी या कितने प्लास्टिक की जरूरत होगी, तो वो होता है हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। अब अगर कर्व्ड वाले पार्ट की बात करूंगा तो उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम बेस को ऐड कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई भी फिगर है और उसके अगर मैं बेस को ऐड कर देता हूं तो वो हो जाता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। और उसकी जो जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी उसकी क्वांटिटी होती है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो दोस्तों सभी को आपको ये चीज समझ में आई होगी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम होता क्या है। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें सरफेस मतलब CSA TSA अगर होता है, मतलब अगर बेस को हम ऐड करेंगे तो वो होगा TSA, और अगर कर्व बार को ऐड करेंगे तो वो होगा हमारा CSA। मतलब कितनी सरफेस से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। और उसकी जो भी क्वांटिटी होती है या कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो इसी चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारा टॉपिक हो जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड एंड क्यूब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यूबॉइड एंड क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो देखो मैं आपको सबसे पहले क्यूबॉइड बनाना सिखाता हूँ कि क्यूबॉइड होता क्या है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स। अगर मेरे पास दो रेक्टेंगल हैं और उन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और उसी के सेंटर पार्ट पे मैंने दूसरा रेक्टेंगल बनाया, और इसकी जो साइड से मतलब इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसके कॉर्नर्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा सा क्या मिल गया, मुझे क्यूबॉइड मिल गया। तो क्यूबॉइड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। क्यूबॉइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब इसमें हम क्यूबॉइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स। मतलब अगर दो रेक्टेंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, मेरा क्यूबॉइड बन जाएगा। सिमिलरली मैं बात करता हूं क्यूब की। अब आपको पता है कि क्यूब में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपके पास ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, 2D फिगर्स में तो वो होता है स्क्वायर। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। मतलब अगर स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। अब क्यूब के लिए मुझे सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और उसी के सेंटर पार्ट से मैं एक और स्क्वायर बनाऊंगा, और इन दोनों स्क्वायर के कॉर्नर को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यूब। अब इसमें ये जो हिस्सा होता है क्यूबॉइड में, वो लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है। और इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी सेम होती है, क्योंकि हमें पता है जो क्यूब होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्क्वायर का। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया होगा। अभी हम इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ फॉर्मूले पे। सबसे पहले होता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझे, अगर मेरे पास एक रूम है, ठीक है, उस रूम में आप देखो 6 फेस होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक लेफ्ट, एक राइट,
एक फ्रंट और एक बैक, ऐसे 6 फेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अगर क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, 6 फेस होंगे, 6 फेसेस होते हैं। आपको अगर अपने घर में फ्रीज देखा होगा तो फ्रीज को आप गिन सकते हो, उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कंपॉक्स होता है आपका, कंपॉक्स बॉक्स, टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टॉप वाले पार्ट की और बॉटम वाले पार्ट की। तो टॉप और बॉटम वाला पार्ट हमेशा L इंटू बी होता है, ये आप हमेशा याद रखें। तो टॉप और बॉटम को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2LB। फिर हम फ्रंट और बैक वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2BH। फिर हम नेक्स्ट पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2LH। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया। हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्या हो गया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी एग्जाम में ये फॉर्मूला आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल में क्या दे दिया जाता है, वैल्यू दे दी जाती है और आपको इस फॉर्मूले से इसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के सेकेंड फॉर्मूले पे, जो हमारा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। आपने देखा होगा कि अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, L इंटू बी, और अगर उसमें हाइट जो हो जाती है तो हम उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद होता है हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल। आपने देखा कि अगर किसी रूम में 4 वॉल की बात करें तो उसकी छत को और बेस को हटा दे, मतलब सेलिंग और आप बेस वाले पार्ट को हटा दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल में केवल आपको इतना करना है, इस 2LB को आप रिमूव कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2BH प्लस 2HL। और बुक में ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा होता है, 2H को कॉमन लिख देते हैं और L प्लस B लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात हम करें, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हमारे पास होता है डायगोनल। जैसे मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल, डायगोनल हम कैसे याद रखें। आपने रेक्टेंगल देखा होगा, ये रेक्टेंगल का डायगोनल होता है। हमें ये पता है कि रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने के होते हैं, इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाती है हमारी हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें अगर फॉर्मूला पता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या आना जरूरी है, पाइथागोरस थ्योरम आना बहुत 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 जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम आ गया तो आप ये इसका भी डायगोनल ऐसे निकाल लो। देखो मैंने ये लिखा, अगर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगर मैं मान लो लंबी वाली साइड को L मान लूं, इसको B मान लो, तो मेरा H का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। और अगर सिमिलरली मेरे पास ये चीज डायगोनल ऑफ किसकी बात कर लूं, मैं किस डायगोनल की बात कर रहा हूँ, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में अगर डायगोनल की बात करूंगा तो वो होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। प्लस में तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने पढ़ा क्यूबॉइड। अब अगर आपको मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्यूब के लिए आपको इतना सा करना है कि जहां जहां LBH है वहां क्या रख दो आप, ये वाली वैल्यू रख दो, सभी दूर ए रख दो। जैसे मैं आपको छोटा सा डेमो बताता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, A इंटू ए मतलब A क्यूब। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा, 2A, A प्लस है 2A 4A का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2A लिख रहा हूँ, 2A A प्लस है तो ये हो जाएगा 4A का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे हम अदर फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने अभी सबसे पहले दो चीजें पढ़ी सरफेस एरिया वॉल्यूम में, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक, इसी के आगे हम और वीडियो में इसको देखेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सके और अपने जो स्टडी है उसको इजी बना सकें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसी के आगे बताऊंगा कि सरफेस एरिया वॉल्यूम हम सिलेंडर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोन का कैसे करेंगे, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। संकल्प मंत्र ट्यूटोरियल कोचिंग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।